कि जीवन में सबसे बड़े से बड़े रहस्यों में से समझने की जो बात है वो यही है, मनुष्य का मन जैसा है वो कभी भी भरने में समर्थ नहीं। मनुष्य की पीड़ा और चिंता और दुख और विषाद इसी तथ्य से पैदा होते हैं। हम उस मन को भरने की कोशिश में हैं जो भरने में स्वभावतः असमर्थ है, लेकिन इस तथ्य का उद्घाटन मुश्किल से ही कोई कर पाता है, और जो इस तथ्य का उद्घाटन कर लेता है उसके जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है। लेकिन सामान्यतः मुश्किल से ही शायद हमारी दृष्टि में ये बात दिखाई पड़नी शुरू होती है। हम मन को भरने की कोशिश करते हैं अनेक अनेक दिशाओं में, धन से और यश से और पद से, महत्वाकांक्षाओं के न मालूम किन किन मार्गों पर चलकर हम उसे भरने की कोशिश करते हैं, और इस बात को भली भांति देखते हुए भी शायद हम अंधे बने रहते हैं कि आज तक कोई भी अपने मन को भर नहीं सका है। क्या किसी मनुष्य ने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में ये कहने का साहस दिखाया है कि मेरा मन भर गया, मेरा मन तृप्त हो गया? क्या किसी ने लंबे 10,000 वर्षों के ज्ञात इतिहास में ये बात कही है कि मैं मन की पूर्ति पर पहुंच गया, मन की आकांक्षाएं तृप्त हो गई? नहीं, एक भी मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। और हर शेष मनुष्य की जीवन कथा मनुष्य के निरंतर खाली रह जाने की खबर देती। सिकंदर की जिस दिन मृत्यु हुई और जिस नगर में उसकी अर्थी निकली, उस दिन एक बहुत अजीब बात लोगों ने देखी। शायद वैसा कभी भी नहीं हुआ था और शायद आगे भी कभी नहीं होगा। सिकंदर की अर्थी को देखने लाखों लोग रास्तों पर खड़े थे। कोई साधारण आदमी न मर गया था, महान सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन लोग देख के हैरान हुए। उसकी अर्थी बड़ी अजीब थी। अर्थी के बाहर सिकंदर के दोनों हाथ लटके हुए थे, और हर कोई पूछने लगा कि ये हाथ अर्थी के बाहर क्यों लटके हुए। सारे नगर में एक ही बात उठ गई। सांझ होते होते पता चला सिकंदर ने मरने के पहले कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना ताकि हर आदमी देख ले मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं। मेरे हाथ भी भरे हुए नहीं। मेरी दौड़, मेरी विजय यात्राएं सब असफल हो गई, हाथ मेरे खाली। किसके हाथ भरे हुए कब गए? ये बात दूसरी है कि हम हाथों को अर्थियों के भीतर छिपा देते हैं ताकि कोई देख न ले कि ये हाथ खाली जा रहे हैं। लेकिन अर्थियों के भीतर छिपाएं या न छिपाएं, हर आदमी की जीवन कथा निरंतर खाली बने रहने की कथा है। ये मन का पात्र भरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि धन से नहीं भरता, ऐसा नहीं है कि यश से नहीं भरता, धर्म से भी नहीं भरता, त्याग से भी नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। मोक्ष से भी नहीं भरता, परमात्मा से भी नहीं भरता। भरना उसका स्वभाव नहीं है। कुछ लोग धन से भरने से ऊब जाते हैं, लेकिन भरने से नहीं ऊब पाते। धन से भरने से ऊब जाते हैं तो सोचते हैं धर्म से भर ले। यश और कीर्ति से ऊब जाते हैं और पाते हैं कि उससे मन नहीं भरता, तो सोचते हैं त्याग और तपश्चर्या से भर ले। लेकिन मन अगर भरने में समर्थ होता तो धन से भी भर जाता और धर्म से भी भर जाता। मन भरने में ही असमर्थ है। मन स्वभावतः भरने में असमर्थ है। कोई बात है जिसकी वजह से मन नहीं भर सकता है, किसी भी चीज से नहीं। और जब तक इस तथ्य को कोई साक्षात नहीं करता है, इस समग्र सत्य को कि मन को भरना ही असंभव है, तब तक किसी मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति फलित नहीं हो सकती। तब तक कोई मनुष्य आनंद को उपलब्ध नहीं हो सकता। तब तक कोई मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक मनुष्य की शुरुआत इस बात से नहीं होती कि धन से छोड़ के हम त्याग से मन को भरने लगे।
धन और त्याग दोनों की भाषा एक ही है। धन की भाषा है और धन मिले तो शायद मन भर जाए, उतना मिल जाता है तो पता चलता है मन नहीं भरा। और धन मिले तो शायद मन भर जाए, उतना भी मिल जाता है तो मन नहीं भरता। त्याग की भाषा भी और की ही भाषा है। इतना छोड़ देते हैं तो मन नहीं भरता, और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए, और छोड़ देते हैं फिर पता चलता है, और छोड़ दें तो शायद मन भर जाए। पकड़ने और छोड़ने का सवाल नहीं, और की भाषा समान है और भरने की आकांक्षा समान है। अगर मन स्वभावतः भरने में असमर्थ है तो शायद किसी रास्ते से उससे नहीं भरा जा सकेगा। और इसलिए मन के साथ मन के भराव के लिए की गई सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं, सारे निदान और सारी चिकित्सा व्यर्थ हो जाती है। और मनुष्य की जो गहरी चिंता है, जो तनाव है, जो दुख, उसके ऊपर मनुष्य नहीं उठ पाता है।